बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबरें हैं, बड़े अहम फैसले हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। आज पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का बल्ला जो है दोबारा बहाल कर दिया है और ये बल्ला बहाल रहेगा नहीं रहेगा इसका तो फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहा है, अपील का फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि 8 फरवरी तक ये बल्ला बहाल रहेगा या नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक एक बड़ा अहम फैसला आया है और सानिया 9 मई के जो मुलजमान थे उनका ट्रायल रोक दिया गया है मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर भी बात होगी। और आज सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। करप्शन के इल्ज़ाम थे, उस पर उनका इस्तीफ़ा आ गया। और फिर साबिक सदर, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम से मुतल्लिक बड़ा अहम फैसला आया है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात होगी कि सियासी और सियासतदान जो है, सियासतदान किस तरफ जा रहे हैं, सियासत किस तरफ जा रही है और जो आम इंतखाबात हैं उन पर क्या असर पड़ने जा रहा है, जो मौजूदा हालात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मेहमान अकबर एस बाबर साहब, बानी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात होगी। हाफिज़ एहसान अहमद साहब सीनियर कानूनदान हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं अकबर एस बाबर साहब के पास। अकबर साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। आज बल्ला तो बहाल हो गया पेशावर हाई कोर्ट से, आपने भी ऐलान किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हालात क्या किस तरफ जा रहे हैं? क्या बल्ला 8 फरवरी 2024 तक बहाल रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला सिर्फ एक इलेक्शन सिंबल का नहीं है बल्ले का। बाय द वे, ये बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं ही इलेक्शन कमीशन से लेके आया था अगस्त 2002 में। और ये जो मौजूदा इस वक्त क़यादत है, ये उनकी नाअहली है कि उन्होंने बल्ले को दाव पे लगाया। और पिछले 1.5-2 साल से जो उनके मामला चल रहे थे इलेक्शन कमीशन के साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उसमें वो उनको मुतमईन नहीं कर सके। और 23 नवंबर को ये पहला फैसला आया। उसके बाद मज़ीद 20 दिन दिए गए कि आप एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। तो 20 दिन के अंदर जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए वो तो बिल्कुल मुकम्मल एक फ्रॉड था, नाटक था, जिसके हमने फिर शवाहिद भी दिए। और इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की कि शायद इनको एक और मौका दिया जाए, लेकिन शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट 2017 और जमात के जो आइन है उसके मुताबिक होने चाहिए। वो इसलिए कि देखिए, जब तक हमारी सियासी जमातें खुद जमहूरियत को नहीं अपनाएंगी, जब तक वो बुनियादी आइनी हकूक अपनी पार्टी में अपने मेंबर्स को नहीं देंगी, तो वो जो ये अलमबरदार बनती है जमहूरियत की और आइन और कानून की कि हम लोगों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, वो बेमानी हो जाता है। मैं ये कहता आया हूँ कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और शफाफ कौमी इलेक्शंस ये लाजिम और मुलजूम है। एक के बगैर दूसरा बेमानी है, क्योंकि आपके सामने वो क़यादत नहीं आती जो वर्कर्स की इलेक्टेड हो, जो अवाम के सामने आए फिर वो उनको इलेक्ट करें। तो ये मामला सिर्फ बल्ले का नहीं है। बल्ला एक इंतखाबी निशान है, मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ निशान होते हैं। बात यह है कि क्या सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान महज एक डाकखाना है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जिस किस्म के उन्होंने दलाइल दिए उससे यही जाहिर होता है। फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया कि उनका इख्तियार ही नहीं है कि वो फंडिंग के मामले को तहकीकात कर सके। आज वो ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद से बाहर है। तो याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सियासी जमातों को रेगुलेट करें और उनको कवानीन के तहत लाएं और एक शफाफ इलेक्शंस का इनकाद करें। अगर हमारी जो अदालतें हैं जो रोज बरोज इलेक्शन कमीशन के जो बुनियादी उनकी आईनी जिम्मेदारी है उस पर वो इंटरफेयर कर रही हैं, जबकि हमारे हमसाये मुल्क में एक आईनी क्लॉज भी मौजूद है कि इलेक्ट्रल प्रोसेस में जो हाईएस्ट जुडिशरी है उनकी वो मुदाखलत नहीं कर सकती इलेक्शन उनके जो कमीशन के जो फैसले हैं। यहाँ तक कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले को भी हायर जुडिशरी में चैलेंज होता है। तो वो ये लेते हैं कि वो आप उसको चैलेंज, वो क्यों? वो इसलिए कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है वो पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा, बाइख्तियार नहीं होगा,
तो वो फिर शफाफ इलेक्शंस कैसे कराएगा? वो अगर इलेक्शन के कवानीन को नाफिज कैसे करेगा? अगर वो सियासी जमात देखिए। लेकिन 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 यहाँ पे सवाल सर ये पैदा होता है, मुझे बताइएगा कि जो हालात लग रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी कहीं पे, तो इससे क्या इलेक्शन में रुकावट नहीं आएगी? और आपने भी फैसला किया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाने का, इलेक्शन कमीशन भी जा रहा है, तो क्या बल्ला फिर वापस ले लिया जाएगा? मैं फिर वो बात करता हूं कि मामला बल्ले का नहीं है, मामला उस असूल का है कि आपने क्या पाकिस्तान में जो जमहूरियत की बुनियाद होती है वो सियासी जमात है, क्या वो जमहूरियत को जमातें जो है वो शख्सी और खानदानी कब्जे से आजाद कर रहे हैं या नहीं करना? क्या उन वर्करों को उनके बुनियादी आईनी हकूक दिलाने कि नहीं दिलाने, जो कि बुनियाद बनेगी फिर एक जमहूरियत की, और एक ऐसी जमहूरियत की जो आपको फाल और बासलाहियत क़यादत मुहैया कर सके। तो ये उसकी बुनियाद है, हम ये जंग लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन और पूरी उम्मीद है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, मेरी उनसे सिर्फ ये तवक्को होगी कि अब वक्त आ गया कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को हमेशा के लिए दफन कर दें। हम ये दलील सामने ना रखें कि जी ये कानून फलानी जमात पे भी लागू नहीं हुआ तो इसलिए पीटीआई को भी इससे बरी ज़िम्मा ठहराया जाए। मैं ये कहता आ रहा हूं, मैंने इलेक्शन कमीशन में जब ये पिटीशन फाइल की थी 5 दिसंबर को, उसमें मैंने लिखा था कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये मुकम्मल फ्रॉड है, ये कमरे में बंद कंप्यूटर के सामने किए गए हैं। हमने शवाहिद रखे, हमने वीडियोस रखे। 1 दिसंबर को मैं खुद पीटीआई के मरकजी दफ्तर गया, उनसे मैंने 3 मुतालबात किए। मैंने कहा आप मुझे वोटर लिस्ट दीजिए, आप मुझे कागजात नामजदगी दीजिए, आप मुझे कवायद ज़वाबित दीजिए इलेक्शन के। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ये मौजूद ही नहीं है, हम महज एक कागजी कार्रवाई कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हुक्म की तामील के लिए। तो देखिए, या तो हमने ये फैसला करना है कि ये तमाम हम जो एक जमहूरियत को रस्म के तौर पे लेते हैं, या हमने अमली जमहूरियत पाकिस्तान में लानी है जो कि ऐसी क़यादत सामने लाए कि आपके मसाइल का हल हो। अगर तो आप वही रिवायती सियासत चाहते हैं और उसी डगर पे चलते हैं, तो मैं ये कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान में आप 10 इलेक्शन करा ले, इट विल बी रीसाइक्लिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट। ये आपके मसाइल का हल नहीं है। आपकी मईशत अब बर्दाश्त नहीं कर सकती मजीद इस किस्म की क़यादत को। हमें चाहिए एक बासलाहियत क़यादत, उसके लिए सियासी जमातों को जमहूरी बनाना पड़ेगा। तो असली जंग ये है जो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, और साथ ही साथ हम ये कहेंगे जो कि आपने खुद कह दिया कि हमारी ये इल्तिजा होगी कि देखिए इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको फाल और मजबूत करें, उसके हाथ बांधे मत। अगर आपने उसके हाथ बांध दिए, यानी आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब इलेक्शन कमीशन का ये जब इंट्रा पार्टी केस चल रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में गई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे ये कदगन लगा दी। लेकिन 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 सर एक सवाल ये यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो हालात लग रहे हैं, जैसे कभी बल्ला बहाल होता है, कभी जो है बल्ला जो है वो वापस हो जाता है, कभी कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ऐसे हालात से रुकावटें पैदा हो रही हैं इलेक्शन के इनेकात के हवाले से भी। तो आपको लगता है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं इनका असर जो है इलेक्शन पर पड़ सकता है? देखिए, असर ना सिर्फ पड़ सकता है, असर पड़ रहा है। हमारी जो इस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें केओस है, उसमें कंफ्यूजन है। आज हर शख्स के जबान पे ये सवाल है कि क्या इलेक्शन होंगे, क्या इलेक्शन मुमकिन है इन हालात में, इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे। देखिए, आपने इस्तेकाम लाना होता है, इस्तेकाम इदारों के जरिए आता है। जब तक इदारे मजबूत ना हो, इदारों के फैसले की रिस्पेक्ट ना किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 साल फॉरेन फंडिंग केस में इसी इलेक्शन कमीशन को, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिसको उन्होंने खुद नॉमिनेट किया था, उसको अंडरमाइन किया, उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने की कोशिश की, उसके खिलाफ मुजाहरे किए और उनको बहुत ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने की कोशिश की। आज वो अदालत में खड़े होके, बल्कि इलेक्शन कमीशन में खड़े होके कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है। इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मुवाजना लाहौर जिमखाना क्लब के साथ किया जाए जैसे वहां पे इलेक्शन होती है। तो आप एक माइंडसेट देखिए कि ये सियासी जमातों को एक एलिटिस्ट क्लब समझते हैं जिसमें बंद कमरों में तमाम फैसले होते हैं, जिसमें वर्कर सिर्फ सड़कों पे लाके डंडे खाने के लिए और जेल में जाने के लिए और इनके इख्तिदार की सीढ़ी बनने के अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये है वो बुनियादी जंग जो हम लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये एक तारीखी मोमेंट है, डिफाइनिंग मोमेंट है, और हमें पूरी तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान महज सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून को सामने रख के फैसला करेगी कि क्या पाकिस्तान का आइन
क्या इलेक्शन एक्ट 2017 क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन पे अमल किया गया या नहीं, जैसा कि हमने सबूत दिए कि मुकम्मल तौर पे उसकी धज्जियां उड़ाई गई और एक फ्रॉड किया गया, और उस फ्रॉड को जस्टिफाई करने के लिए दलील क्या दी गई कि जी मुस्लिम लीग नून में भी ऐसे इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ऐसे इलेक्शन होते हैं। तो क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोल मॉडल्स वो जमातें बन गई जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई? बिल्कुल, हर शख्स जो है वो पब्लिक हो चाहे कोई सियासी कारकुन हो, उसकी ज़बान पर सवाल ये ज़रूर है कि क्या वाकई इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन मुझे आखिरी सवाल सर आपसे करना है कि मुख्तसरन बताइएगा कि जो हालात लग रहे हैं, जो कभी बल्ला आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी तहरीक इंसाफ जा रही है, कभी आ रही है, तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है इलेक्शन में? देखिए, जो मामला जिस नहज तक आ चुके हैं तो सवालिया निशान तो बनता है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने ये तमाम मामलात को हैंडल किया वो एक बेहतर तरीके से भी इसको कर सकते थे। मुसीबत ये है कि पहले तहरीक इंसाफ में उजरती सियासतदानों का कब्जा हुआ, ATMs का कब्जा हुआ, कुछ पार्टी के अपने पुराने कंगले थे, उन्होंने पार्टी को और उसके वोट बैंक को कैश किया अपने जाती उसके लिए। आज एक वकला का टोला है जो सियासी तौर पे रिडंडेंट हो चुके थे, उन्होंने कब्जा कर लिया है। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है वो उसका क्या असर पड़ेगा इलेक्शन पर, हालात पर, और जो मज़ाहिर नकवी साहब का इस्तीफ़ा है उसका क्या असर पड़ने जा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ का केस भी है, उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।